हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और इस सीरीज से रिलेटेड दो चैप्टर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, जिसमें हमने रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे लिए हैं। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो बोर्ड्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। Question number 1, find the value of k for which the pair of linear equation 5x plus 2y minus 7 equals to 0, 2x plus ky plus 1 equals to 0 don't have a solution is। 2024 में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें क्या है, डोंट हैव अ सोल्यूशन का मतलब है कि उसके पास जो कंडीशन होगी दैट विल बी नो सोल्यूशन की एक कंडीशन होगी। अब नो सोल्यूशन का कंडीशन हमें पता होना चाहिए। नो सोल्यूशन में हम कंडीशन फॉलो करते हैं, दैट विल बी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर आपको ये कंडीशन याद है तो फिर इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा दैट विल बी a1, सो दिस विल बी 5। y का कोफिशिएंट होगा आपका b1, दैट विल बी 2, एंड c1 होगा आपके पास -7। तो आपने इन तीनों वैल्यूज़ को रख लिया। फिर आप a2 के लिए सेकंड इक्वेशन के पास जाएंगे, दैट विल बी 2। b2 के लिए भी सेकंड इक्वेशन के पास जाएंगे, दैट विल बी k, एंड c2 के लिए भी सेकंड इक्वेशन के पास जाएंगे, दैट विल बी 1। आपको पता है दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं और ये पार्ट इक्वल नहीं होगा। तो जो आपके इक्वेट हो रहे हैं आप उनको कंपैरिजन करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे k का। तो आप जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5k इक्वल्स टू 4। तो k का जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 4/5। तो हमारे पास जो k का वैल्यू होगा दैट विल बी 4/5। तो आप बी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से पूछा जा रहा है। तो आपको तीनों कंडीशंस पता होना चाहिए। इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 दैट विल बी यूनिक सॉल्यूशन। इफ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 दैट विल बी coinciding लाइंस, इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। एंड थर्ड आपका a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 दैट विल बी नो सॉल्यूशंस। और यहाँ पे बोल रहा है डोंट हैव अ सॉल्यूशन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन वाली हमने कंडीशन ली है। अब हम क्वेश्चन सेकंड ट्राई करते हैं। क्वेश्चन सेकंड 2023 में 1 मार्क में पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ही है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि क्वेश्चन में a1 b1 c1 क्या होंगे और a2 b2 c2 क्या होंगे। तो हम पहले इक्वेशंस को थोड़ा सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ये 2x हो जाएगा, दिस विल बी -5y, एंड दिस विल बी -6 इक्वल्स टू 0। बिकॉज आपके इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम कंपेरिजन करके इजीली निकाल सकते हैं। सेकंड आप 6x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, दैट विल बी -6x। फिर आपके पास 15y पहले से यहाँ पे है तो दैट विल बी 15y, एंड लास्ट पार्ट आपके पास -18 राइट हैंड साइड में था तो +18 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, a1 b1 c1 a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 का कंपेरिजन करना है। तो फर्स्ट जो आपका a1/a2 आएगा दैट विल बी 2/-6, b1/b2 आएगा दैट विल बी -5/15, एंड c1/c2 आप फाइंड करेंगे दैट विल बी -6/18। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो फर्स्ट वैल्यू विल बी -1/3, कैंसिल आउट करने के बाद आपको मिलेगा। सेकेंड वैल्यू विल ऑल्सो भी -1/3, एंड थर्ड वैल्यू विल ऑल्सो भी -1/3। अगर ये तीनों पार्ट आपके पास इक्वल आ रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। और ये जिन लाइंस को रिप्रेजेंट करता है दैट विल बी कोइंसाइडिंग लाइंस। अब आपको अपना ऑप्शन देखना है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये भी नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखेंगे बिकॉज यहाँ से आने के चांसेस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सबसे ज़्यादा है। तो तीनों कंडीशंस को आपको पता होना चाहिए और तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के पता करना है। तो आप a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। और अगर आपको कंडीशन फॉलो करनी है जहाँ पे वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है तो आपको स्टार्टिंग से कंडीशन लेके चलनी है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़, आपको नेचर पता करना है। तो आपको a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट वैल्यू विल बी a1/a2,
फिर हम b1/b2 निकाल के देखेंगे एंड फिर c1/c2 निकालेंगे और कंपेरिजन करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट वैल्यू जो होगी दैट विल बी a1, दैट विल बी 1, a2 आपका -3 हो जाएगा, b1 की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन में दैट विल बी 2 एंड b2 आप निकालेंगे दैट विल बी -6। अगर c1 निकालेंगे दैट विल बी 5 एंड c2 निकालेंगे दैट विल बी 1। जब आप इन दोनों इक्वेशन को दोनों फर्स्ट a1/a2 का कंपेरिजन करेंगे दिस विल बी -1/3 एंड सेकेंड विल ऑल्सो भी -1/3 एंड नेक्स्ट विल बी 5। तो ये दोनों पार्ट तो इक्वल आ रहे हैं बट ये पार्ट इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कंडीशन फॉलो हो रही है उसमें ये कंडीशन आएगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये जिस कंडीशन को फॉलो करता है वो कौन सा पार्ट होगा, वो आपका नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ये भी 2023 में 1 मार्क में पूछा गया था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो पहला इक्वेशन आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है x प्लस के वाई इक्वल्स टू 5 है। वो यूनिक सॉल्यूशन आपका क्या है 2,1। x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 1 है। अब हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर 2,1 इन दोनों का सॉल्यूशन है जो यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि x की जगह 2 रखेंगे एंड y की जगह 1 रखेंगे तो उसको इक्वेट करेगा। तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है तो हम इक्वेशन सेकंड से ही काम करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड में x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे सो दिस विल बी 2 प्लस k, y आपके पास 1 है इक्वल्स टू कितना होगा 5। सो k का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 5 माइनस 2 और आपका आंसर कितना होगा k विल बी 3। तो आपको अपने ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो 2023 में भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन भी रेडी करने हैं अपने एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल्स टू -5 एंड y इक्वल्स टू 6। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आपको पता है x का वैल्यू आपको दिया हुआ है -5 एंड y का वैल्यू अगर आपको कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन में दिया हुआ है 6। तो हमें बेसिकली क्या है x का वैल्यू दिया हुआ है एंड y का वैल्यू दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन अगर आपको कोई भी x का वैल्यू दिया हुआ है -5 एंड y का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है तो आप अपने सॉल्यूशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन विल बी एब्सिसा दैट विल बी -5 एंड ऑर्डिनेट दैट विल बी 6। तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ए। तो 2021 में आपको 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द टू इक्वेशंस 32x प्लस 33y इक्वल्स टू 34 एंड 33x प्लस 32y इक्वल्स टू 31। वैसे एक पैटर्न में इस क्वेश्चन को सिखाया जाता है कि आपके कोफिशिएंट चेंज हो गए तो एक बार आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके एक इक्वेशन बनाते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करके एक इक्वेशन बनाते हैं। बट हम इस क्वेश्चन को उस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पे आपको 2 बार लीनियर इक्वेशन सोल्व करना होता है। तो पहले आप अपनी इक्वेशन को लिख लीजिए दैट विल बी 32x प्लस 33y इक्वल्स टू 34 एंड सेकेंड इक्वेशन को भी लिख लीजिए दैट विल बी 33x प्लस 32y इक्वल्स टू 31। अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है दोनों इक्वेशंस को। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट में x की जगह आप -1 रखेंगे सो दिस विल बी 32। x की जगह -1 रखा प्लस 33 एंड आप y की जगह रखेंगे 2। आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो दिस विल बी -32 एंड दिस विल बी 66 और इसको सोल्व करेंगे तो आपको 34 मिल रहा है। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। अब हम सेकंड वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। सेकंड वाले इक्वेशन में जब x की जगह -1 रखोगे तो दिस विल बी -33 प्लस 32 एंड y का वैल्यू आपके पास कितना है दैट विल बी 2। तो यहाँ पे आपके पास आएगा -33 प्लस 64 और यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी 31। तो ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी -1, 2 और आपको फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट कर देना है।
बिकॉज इन इक्वेशंस को डायरेक्टली सोल्व करना इतना आसान नहीं है। तो इसका एक मेथड सिखाया जाता है कि आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करके एक इक्वेशन बनाते हैं और सब्ट्रैक्ट करके बनाते हैं। तो उससे बेटर तरीका ये है कि आप अपने जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आप सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए। -1 सबको सेटिस्फाई कर रहा था, आपको 2 को सेटिस्फाई किया वो भी कर रहा था, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में 1 मार्क में पूछा गया है। इफ द इक्वेशन kx - 2y = 3 and 3x + y = 5 represent two intersecting lines at a unique point, then the value of k। सबसे पहले हमें अपनी इक्वेशन में अपना फॉर्मेट सही लिखना है। सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी kx - 2y - 3 = 0 and second part is 3x + y - 5 = 0। तो हमने ये फॉर्मेट बना लिया जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। अब हम a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 वाला कंडीशन लेके चलेंगे, बिकॉज वो बोल रहा है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। a1 का वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो दैट विल बी k। a2 आपको 3 मिल जाएगा, नॉट इक्वल्स टू b1 दैट विल बी -2 एंड दिस विल बी 1। तो हमें c1/c2 से तो कोई काम नहीं है। हमने a1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया दैट विल बी k, हमने a2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया दैट विल बी 3, हमने b1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया दैट विल बी -2 एंड b2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया दैट विल बी 1। सो k का वैल्यू आपका कितना नहीं होगा, k नॉट इक्वल्स टू -6। तो आपको अपना सॉल्यूशन लिखना है कि k का वैल्यू -6 नहीं होगा। या कभी कभी इस टाइप के सॉल्यूशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वो रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, बस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -6 को। तो आप ये दोनों ही तरीके हैं जिससे क्वेश्चन को आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तरीका आपका ये वाला है जिसमें k की वैल्यू 6 नहीं होगी, और सेकंड तरीका ये है कि आपने r में से -6 को माइनस कर दिया, बाकी सबके लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 तो 2020 में ही 1 मार्क में पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y - 4 = 0 एंड 2x + ky = 3 हैज़ नो सॉल्यूशंस। सबसे पहला हमारा काम है कि हम इक्वेशंस अगर सही फॉर्मेट में दी हुई है तो उनको लिखना है। तो पहला इक्वेशन तो बिल्कुल ठीक फॉर्मेट में दिया हुआ है, x + y - 4 = 0। एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको 3 इस टाइप से राइट हैंड साइड में दे देगा, आपको ट्राई करना है कि आप उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएं। तो दिस विल बी 2x + ky - 3 = 0। अब हमें नो सॉल्यूशन का कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है। तो नो कंडीशन का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2। a1/a2 देखेंगे दैट विल बी 1/2 इक्वल्स टू b1/b2 देखेंगे दैट विल बी 1/k एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2 देखेंगे दैट विल बी -4/-3। अब हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। k का वैल्यू फाइंड करोगे तो आप फर्स्ट वाले दो पार्ट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सो k विल बी 2। तो k 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये कंडीशन मिलेगा। तो हमें जो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करना है, डी ऑप्शन। तो आपका कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डी। तो डी विल बी 2। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2021 में 1 मार्क में पूछा गया है। टू लाइन्स आर गिवन टू द पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन इज 3x - 2y = 5, द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी। पहले हमें डिसाइड कर लेना है कि हमारी फर्स्ट लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 3x - 2y - 5 = 0। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो हमारा पैरेलल लाइन का जो कंडीशन होगा दैट विल बी a1/a2 = b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2। हमने इस कंडीशन को साथ में लेके चलना है। तो हम a1 b1 c1 तो इसी से ले लेते हैं। तो हम पहले यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। a1/a2 देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3/9। नेक्स्ट वाला कितना पार्ट मिलेगा, -2/8 एंड c1 देखेंगे तो -5 और c2 का वैल्यू आप -7 लिखेंगे, बिकॉज वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस साइन। किसी भी कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो आपका इक्वल नहीं आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हम नहीं लेके चलेंगे, कैंसिल कर दीजिए इसको। फिर हम सेकंड पार्ट में देख रहे हैं तो बी पार्ट को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट से आप अपनी वैल्यूज को लिख लीजिए।
तो 3 -2 एंड -5 को तो हमें लेके ही चलना है, A1 B1 C1। फिर हम सेकेंड इक्वेशन के पास गए, हमने उनसे लिया -12 -8 एंड -7। इस वाले पार्ट में अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता है यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो दूसरी वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब 100% ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। आप इस ऑप्शन को भी कट कर दीजिए, बिकॉज आपका यहाँ पे 1/4 बन जाएगा, यहाँ पे भी 1/4 बन जाएगा, बट एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो आप इस ऑप्शन को भी कट कर दीजिए। आप सी ऑप्शन चेक करेंगे, सी ऑप्शन में पहले तो अपने पॉइंट्स को लेके चलेंगे, 3 -2 एंड -5, A1 B1 C1। नेक्स्ट आप A2 B2 से C2 लेंगे तो ये -12 हो जाएगा, दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी -7। अब इस कंडीशन में हमें वो इक्वेशन मिल रही है, दोनों पार्ट इक्वल है, बिकॉज ये 4 से कैंसिल हो जाएगा एंड ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा और दोनों नेगेटिव है, बट ये नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब ये जो आपका थर्ड वाला पार्ट है वो आपका इक्वेशन होगा, दैट विल बी -1/4, सेकेंड पार्ट भी -1/4 होगा एंड लास्ट पार्ट नॉट इक्वल्स टू, दैट विल बी 5/7। तो हमें थर्ड ऑप्शन से मिल रहा है कौन सा, पैरेलल लाइन का कंडीशन, तो आप ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी 2021 में 1 मार्क में पूछा गया है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x + 5y = 8 एंड kx + 15y = 24 हैज़ इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। पहले आप अपनी इक्वेशंस को ठीक तरीके से लिखिए। सो फर्स्ट विल बी 3x + 5y - 8 = 0 एंड सेकेंड विल बी kx + 15y - 24 = 0। अब आप अपने पैरेलल लाइंस की इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन लिखेंगे। सो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होगा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कंडीशन हम कॉन्साइडिंग लाइंस या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए लेके चलते हैं। फर्स्ट A1/A2 लिखेंगे, दैट विल बी 3/K। नेक्स्ट B1/B2 आप लेके चलेंगे, दैट विल बी 5/15 एंड नेक्स्ट आप लास्ट कंडीशन को लेके चलेंगे, दैट विल बी -8/-24। हमें किसी भी दो पोर्शन को इक्वेट करके k का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो ये वाला पार्ट तो कितना हो जाएगा, 1/3। तो अगर आप k का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट से, या फिर आप इससे भी कर सकते हैं, ये भी 1/3 होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का वैल्यू आपको मिलेगा 9। अब आपको अपने ऑप्शंस में चेक करना है k कहाँ पे 9 होगा, तो बी ऑप्शन में आपका 9 होगा, तो आप बी ऑप्शन को करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो 2021 में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिए, बिकॉज इस बार भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे पूछने का ट्राई करेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी वीडियोज़ के लिए भी, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे वीडियोज़ को देख के जाइए, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज हो जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन द फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। सबसे पहले हमें पता है कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो आपस में इक्वल होती है, तो ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो पहला कंडीशन हमारा बन जाएगा कि दैट विल बी x + y = 30। फिर सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा x - y एंड दैट विल बी = 14। अब आप इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी मेथड सोल्व कर सकते हो जो आपको आसान लग रहा हो। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हो गई, तो y से कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो सो दिस विल बी 2x एंड दिस विल बी 30 + 14 दैट विल बी 44। तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 22। जब आपने x का वैल्यू निकाल लिया तो आप किसी भी इक्वेशन को लेके y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो x + y आपको गिवन है 30, तो x 22 है, तो y आप इजीली निकाल सकते हैं और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी 30 - 22 दैट विल बी 8। तो हमें इस क्वेश्चन में बेसिकली x एंड y का वैल्यू पता करना था। सो x विल बी 22 एंड y विल बी 8। तो हमें ध्यान रखना है कि पहले हमें दो इक्वेशंस क्रिएट करनी है और दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड, जैसे मेथड आप सोल्व कर सकते हैं, उससे सोल्व करके आंसर देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। 2019 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c if the system of equations first and second has infinitely many solution।
अब हमें ध्यान रखना है कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन फॉलो होगी दैट विल बी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अगर आप फर्स्ट पार्ट से A1 का वैल्यू पूछेंगे दैट विल बी C, सेकेंड इक्वेशन से A2 का वैल्यू पूछेंगे दैट विल बी 12, B1 का वैल्यू अगर आप देखेंगे दैट विल बी 3, B2 का वैल्यू अगर आप देखेंगे दैट विल बी C इक्वल्स टू C1 दैट विल बी 3 माइनस C, एंड ये वाला जो पार्ट होगा आपका ये क्या हो जाएगा -C। तो अगर आप फर्स्ट टू इक्वेशंस को आपस में सोल्व करते हैं तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी वैल्यू निकालेंगे तो C² की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 36। तो C का जो है आपके पास दो वैल्यूज आएगा, एक +6 और एक -6। अब आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर +6 होगा या -6 होगा या दोनों होगा। तो हम एक बार 6 को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, क्या हमारी इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन को फॉलो भी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पहले C का वैल्यू मैंने 6 रख रहा हूँ, तो ये 6/12 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला पार्ट आपका 3/6 आ जाएगा, एंड लास्ट वाला पार्ट अगर आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 6, तो दिस विल बी 3 - 6 दैट विल बी -3 एंड दिस विल बी -6, सॉरी +6 रखेंगे तो -6 हो जाएगा। अगर इन तीनों को सोल्व कर रहे हैं तो आपको 1/2 मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। इसका मतलब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, एंड ये भी आपका 1/2 है। इसका मतलब आपके पास C का एक वैल्यू तो 6 होगा, ये तो 100% श्योर है। हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, तो अब हम -6 को चेक करने का ट्राई करेंगे। -6 को जब आप चेक करेंगे तो C की जगह -6 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस विल बी -6/12। सेकेंड पार्ट विल बी 3/-6 एंड लास्ट पार्ट विल बी 3। अगर -6 पुट करेंगे तो +6 हो जाएगा, एंड अपॉन में आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो 6। अब आपको पता है कि फर्स्ट वाला पार्ट तो आपके पास -1/2 हो जाएगा, सेकेंड वाला पार्ट भी आपके पास -1/2 हो जाएगा, बट लास्ट वाले पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, दैट विल बी 9/6। इसका मतलब वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब आप C की केवल एक वैल्यू देंगे एंड C विल बी ओनली 6 नॉट -6, बिकॉज वहाँ पे आपको इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं C इक्वल्स टू -6 पे। तो आपको एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा दोनों वैल्यूज में से कौन सा वैल्यू आपका सेटिस्फाई कर रहा है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अगर दो वैल्यूज आ रही है तो दोनों को सेटिस्फाई करवाइए अपनी कंडीशन में। अगर उससे भी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं, तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। अगर एक से सही आ रहा है और एक से गलत आ रहा है तो गलत वाले को आप मना कर दीजिए कि वो नहीं होगा इसका C का वैल्यू। तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 2024 में 2 मार्क्स में पूछा गया है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बस इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो पहला चीज़ तो आप पहले इक्वेशन को लिख लीजिए, दैट विल बी 2x + 5y इक्वल्स टू -4, एंड सेकेंड इक्वेशन को देखोगे तो दैट विल बी 4x - 3y इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इक्वेशन हो जाएगा 2x + 10y इक्वल्स टू -8। यह आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब जब 2 से प्रोडक्ट कर दिया तो आपका ये 2 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब आप इसको एलिमिनेशन लगा लीजिए, सो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। सो 4x और -4x तो आपका कैंसिल हो जाएगा। -3 और -3 एंड -10 दैट विल बी -13y एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 8 + 5 दैट विल बी 13। सो y का वैल्यू तो आपको यहाँ क्लियरली मिल गया -1। तो y जब -1 मिल गया तो आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, तो दिस विल बी 2x + 5y, y विल बी -1 एंड दैट इज इक्वल्स टू -4। सो 2x इक्वल्स टू 5 - 4, तो x का वैल्यू आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 1/2। तो हमने x का वैल्यू भी निकाल लिया और y का वैल्यू भी निकाल लिया, और यही आपका सोल्यूशन होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप दो इक्वेशंस को सोल्व करते हो एंड x एंड y आते हैं तो आपका सोल्यूशन पॉइंट होगा। तो योर सोल्यूशन विल बी 1/2 -1। आप इसको जरूर लिख के आएगा। हाफ मार्क्स लास्ट स्टेप का होता है, तो आप हमेशा लास्ट की स्टेप मार्किंग का ध्यान रखेंगे, और आपका जो भी सोल्यूशन होगा x एंड y की वैल्यू का आप पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आएंगे, तब आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। 2024 में ही 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है।
चेक वेदर द पॉइंट्स पॉइंट -4,3 लाई ऑन द बोथ द लाइन्स रिप्रेजेंट बाय द लीनियर इक्वेशन। तो हमें चेक करना है कि ये पॉइंट इन दोनों लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा नहीं करेगा। तो अगर इन दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो 100% उसको रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो उन लाइन्स पे रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो हमारा जो पॉइंट है दैट इज -4,3। एक लाइन आपको दिया हुआ है दैट विल बी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड लाइन आपको दिया हुआ है दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो हम दोनों लाइन्स में x और y की वैल्यू रख पुट करके देखेंगे। अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा होगा तो सेटिस्फाई कर रहा है, 100% उस लाइन पे होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। तो x की जगह अगर आप -4 सब्सटीट्यूट करेंगे एंड y की जगह +3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो दिस विल बी +1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 + 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस विल बी 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 100% इस लाइन पे लाई करेगा 4,3। यहाँ पे तो आपका लाई करेगा। सेकेंड इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं। x की जगह आप -4 सब्सटीट्यूट करोगे एंड y की जगह आप 3 सब्सटीट्यूट करोगे। तो यहाँ पे आपको -7 मिल रहा है और यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है, तो ये दोनों नॉट इक्वल्स टू 1 है। इसका मतलब यहाँ पे -4,3 आपका रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो आपको बस उस पॉइंट को वहाँ पे सब्सटीट्यूट करवाना था। जहाँ पे वो सेटिस्फाई करवा रहा है वहाँ पे वो लाई करेगा, और जहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वहाँ पे वो लाई नहीं करेगा। इस तरीके का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, जो बड़ा आसान था। आप इजीली इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू डिजिट्स सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 14। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। फाइंड द नंबर। 2024 में ही 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको टू डिजिट नंबर को सबसे पहले अज्यूम कर लेना है। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम कर लीजिए कि XY आपका टू डिजिट नंबर है। अब आपको एक इक्वेशन तो स्टार्टिंग में दी हुई है डिजिट्स के कॉन्सेप्ट पे। तो पहला इक्वेशन तो आपका यही हो गया कि x प्लस वाई जो होगा आपके पास दैट विल बी 14। तो हमें लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा दो इक्वेशंस में। तो सम ऑफ डिजिट्स मतलब x एंड y का सम 14 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब वो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, मतलब नंबर्स को रिवर्स कर दिया है, एक्स वाई की जगह वाई एक्स आ गया है। तो हमारा नंबर अब कन्वर्ट होके क्या हो गया है, वाई एक्स। और वो जो आपका स्टार्टिंग वाला नंबर था, गिवन नंबर है एक्स वाई, उससे कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। अब हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम नंबर को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका ये जो नंबर होगा दैट विल बी 10y प्लस एक्स। आप इक्वेशन में इस तरीके से लिखोगे। आप एक्स वाई एंड वाई एक्स से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, वो ओनली हमने सिंबल सिंबल के लिए लिख दिया कि वो वाई एक्स होगा और ये एक्स वाई होगा। और ये वाला नंबर भी आप ऐसे लिखोगे, टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी 18। सो 10y में से y अगर माइनस होगा दैट विल बी 9y एंड x में से 10y माइनस 10x माइनस होगा दैट विल बी माइनस 9x एंड इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है, 18। आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो -9 कॉमन ले लीजिए। बिकॉज आप -9 कॉमन लेंगे तो आपका ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। तो सेकेंड इक्वेशन में x माइनस वाई का जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी -2। अब आपका सेकेंड इक्वेशन भी फॉर्म हो गया। अब हमें सोल्व करना है बस इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन को वापस लिख लेते हैं। सो दिस विल बी x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सो y तो y से कैंसिल हो जाएगा, ऐड करोगे तो दिस विल बी 2x, और इस वाले पार्ट को अगर आप सोल्व करोगे दैट विल बी 12। सो x का वैल्यू जो आपको मिलेगा दैट विल बी 6। अगर x का वैल्यू आपको मिल गया है तो किसी भी इक्वेशन को पिक कीजिए और y का वैल्यू निकाल लीजिए। सो x प्लस वाई का वैल्यू आपको 14 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू अगर 6 है तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 8। सो योर नंबर विल बी 68। फाइंड द नंबर। नंबर मतलब आपका नंबर क्या था, एक्स वाई। तो एक्स वाई जो नंबर होगा आपका दैट विल बी 68। तो इस तरीके से आपको अपनी इक्वेशंस बनानी है और उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। और सोल्व करके आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड किया, और एक्स और वाई बेसिकली उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट विल बी 68। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है 3 मार्क्स में। द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। द मेजर ऑफ फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है
कि जब भी आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको पहली इक्वेशन ये लिखनी है कि वो टू नंबर्स जो आप अज्यूम कर रहे हैं एक्स प्लस वाई, उनका जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री। तो आपको एक इक्वेशन आपको खुद को बनानी पड़ेगी यहाँ पे। सप्लीमेंट्री में एंगल्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। इफ सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री देन वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सेकंड, आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो ग्रेटर नंबर है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं एक्स ग्रेटर नंबर है, वो आपके स्मॉलर नंबर से 18 एक्सीड कर रहा है। तो हम एक इक्वेशन यहाँ से क्रिएट करेंगे, सो एक्स माइनस वाई एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 18। यह आपका सेकंड इक्वेशन होगा। तो हमने दोनों पार्ट लिख लिया, अब हमें दोनों पार्ट्स को सोल्व करना है और अपने एंगल्स को फाइंड करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन दैट विल बी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड सेकंड इक्वेशन एक्स माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 118 डिग्री। तो प्लस वाई माइनस वाई से तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी एक्स प्लस एक्स 2x और ये जो पार्ट हो जाएगा आपका दैट विल बी 198। तो x का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 99 डिग्री। जब आपने x का वैल्यू फाइंड कर लिया है तो आप इजीली किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो आपको इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x का वैल्यू अगर 99 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इजीली y का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 99 दैट विल बी 81 डिग्री। आपसे ये दोनों एंगल पूछे गए हैं, तो वन एंगल विल बी 99 डिग्री एंड अनदर एंगल विल बी 81 डिग्री। तो आप लास्ट इक्वेशन लास्ट पार्ट में आप लिख के आएंगे वहाँ पे फर्स्ट एंगल या फिर कोई भी एंगल, आप एंगल 1 इस तरीके से लिख लीजिएगा, एंगल 1 दैट विल बी 99 डिग्री और एंगल 2 दैट विल बी 81 डिग्री। आप क्लियरली देख सकते हो दोनों नंबर का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब 100% हमारा जो भी हमने प्रोसीजर फॉलो किया है वो बिल्कुल करेक्ट है और इजीली इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। आपको के की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिससे वो नो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करें। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम उसकी कंडीशन लिखें, अगर वो कंडीशन फॉलो करवाना चाहता है तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। अगर हम A1 अपॉन A2 क्वेश्चन इक्वेशन से लेते हैं तो ये जो पार्ट है आपका दिस विल बी 3 और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x आपका 2k माइनस 1 है, तो हमने 2k माइनस 1 लिख लिया। अब हम B1 अपॉन B2 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सो दिस विल बी 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y विल बी k माइनस 1 एंड अगर आप थर्ड पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करोगे सो दिस विल बी -1। आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और सो दिस विल बी -2 ये +1। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे तो ये पार्ट भी नेगेटिव हो जाएगा और वो पार्ट भी नेगेटिव लिख लिया आपने। अब हमारा काम ये है कि हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, तो फर्स्ट टू पार्ट्स को हम इक्वेट कर लेते हैं। सो दिस विल बी 3k माइनस 3 एंड राइट हैंड साइड में आपके पास हो जाएगा 2k माइनस 1। सो के को इस साइड लेके आओगे तो आपको के का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 3 माइनस 1 और के आपको यहाँ पे मिलेगा 2। जब आपको के का वैल्यू 2 मिल गया है तो आप उसके अंदर एक बार सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिएगा कि आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब फर्स्ट कंडीशन को आप सेटिस्फाई कराओगे तो दिस विल बी 3 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 4 माइनस 1 3, तो ये आपका 3 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट विल बी 1 एंड लास्ट पार्ट दैट विल बी नेगेटिव से तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 प्लस 1 5। सो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे एंड ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं होंगे। तो 100% ये आपकी नो सॉल्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपके पास के का वैल्यू कितना होगा 2। तो आप एग्जामिनर को अगर वैल्यू पुट करके दिखा के भी आएंगे बिकॉज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पे आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप अपना सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करके आएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 वो 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1.
It becomes 1 upon 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम उस फ्रैक्शन को अज्यूम कर लें, दैट विल बी x अपॉन वाई। अब आपको दो कंडीशंस गिवन है, आप दोनों कंडीशन से अपनी दोनों इक्वेशंस बनाएंगे। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं एंड डिनोमिनेटर में आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सो y माइनस 1, एंड वो जो फ्रैक्शन है वो आपके पास कितना रिड्यूस हो जाएगा? 1 बन जाएगा। इसका थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो x प्लस 1 का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू y माइनस 1। तो अगर इस पार्ट को आप थोड़ा सोल्व करेंगे, सो x माइनस वाई की जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी 1 उस साइड जाएगा तो -1 होगा, दैट विल बी -2। ये आपका इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया जिसको हम बाद में सोल्व करेंगे। अभी एक और इक्वेशन हमें बनानी है। सेकेंड इक्वेशन में बोल रहा है इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, पर डिनोमिनेटर में आप कितना ऐड कर रहे हो? 1। तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगी कितना? 1 अपॉन 2। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो दिस विल बी 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1। तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा काम ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम x और y को निकालें और बाद में हम फ्रैक्शन में आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो लिखी हुई है आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है दैट विल बी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, तो ये दोनों पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे। सो x माइनस 2x की वैल्यू निकालोगे तो आपको -x मिलेगा, एंड दिस विल बी -1 -2 -3। तो x का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। अब किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं। सो ये 3 हो जाएगा, दिस विल बी -y एंड दैट विल बी -2, सो दिस विल बी y विल बी 5। तो आपकी जो फ्रैक्शन होगी दैट विल बी x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई जो आपके पास यहाँ पे आप कैलकुलेट करके जो निकाला है आपने दैट विल बी 3 अपॉन 5। तो हमें ये क्लियरली पता है कि हम अगर आप थोड़ा सेटिस्फाई करवा के उसको चेक भी करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं। अगर आप 3 में 1 ऐड करेंगे एंड y में 1 माइनस करेंगे तो 3 में 1 ऐड करके 4 बन जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस करोगे तो 4 बन जाएगा। 4 अपॉन 4 1 हो जाएगा। इसका मतलब वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपने जो भी आंसर यहाँ निकाला है बिल्कुल करेक्ट होगा, तो आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं वापस। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी 18 क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। 2023 में पूछा गया है 3 मार्क्स में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है और आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गिवन है अ फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। आफ्टर 5 years his age will be 2 times the age of their ages. Find the present age of the father. पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि फादर की एज को थोड़ी देर के लिए आप एक्स एज्यूम कर लीजिए, और उसके जो दोनों चिल्ड्रंस हैं उनकी एजेस के सम को आप वाई एज्यूम कर लीजिए। तो हमें जो पहला कंडीशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो फादर का एज है दैट इज 3 टाइम्स द एजेज ऑफ हिज चिल्ड्रंस। तो वाई हम लिख लेते हैं। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन आपको थोड़ा ध्यान से बनाना है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years आपका एक्स जो उसके फादर है वो तो हो जाएंगे x प्लस 5 years के, बट अब वो क्या बोल रहा है? विल बी 2 टाइम्स। अब आपको ये देखना है कि जो चिल्ड्रंस की एज है वो कितना इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है कि चिल्ड्रंस 2 थे, ये वाई सम ऑफ 2 चिल्ड्रंस का एज। तो चिल्ड्रन 1 और चिल्ड्रन 2 का जब 5 years के बाद में देखोगे तो ये भी +5 हो जाएगा एंड ये भी +5 हो जाएगा। तो ये जो y में जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे +10 चेंज, बिकॉज दोनों चिल्ड्रन का सम था तो 5 इसका इंक्रीज होगा और 5 इसका इंक्रीज होगा, तो आप y+10 लिखेंगे। यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इस क्वेश्चन में काम में आता है। तो ये आपका इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस विल बी x+5 इक्वल्स टू 2y+20। सो ये जो आपका इक्वेशन हो जाएगा दैट विल बी x - 2y एंड दैट विल बी 20 - 5 दैट विल बी 15।
आपने सेकेंड इक्वेशन भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया। एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स आपका हो जाएगा दैट विल बी 3y माइनस 2y इक्वल्स टू 15। तो जो चिल्ड्रन का जो एजेस का सम था वो आपका कितना हो जाएगा 15, और आपका जो फादर का जो एज होगा दैट विल बी एक्स विल बी 3y दैट विल बी 45। तो आपने फादर का एज भी निकाल लिया, तो आपको लास्ट में लिख के जरूर आना है फादर्स एज विल बी 45। तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, तो आपको 2019 में 3 मार्क्स में पूछा गया है। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो हमें सबसे पहला काम वही करना है, जब भी आपको फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया होगा आपको x/y एज्यूम करना है। फर्स्ट कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करवाना है। फर्स्ट कंडीशन ये बोल रहा है कि व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो ओनली आपको न्यूमरेटर में वर्क करना है और न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे बिकॉज वो कुछ मेंशन नहीं कर रहा है। और आपकी फ्रैक्शन जो यहाँ पे बन जाएगी दैट विल बी 1/3। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 3x माइनस 6 इक्वल्स टू y। तो थोड़ा आसान करके इसको लिख लेते हैं, दैट विल बी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो जाएगा। जब आप सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे तो 1/2 बन जाएगा व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो न्यूमरेटर में आपका कोई चेंज नहीं होगा। डिनोमिनेटर में आपका कितना हो जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी y माइनस 1 एंड वो आपका बन जाएगा दैट विल बी 1/2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 2x एंड दैट विल बी इक्वल्स टू y माइनस 1। तो दिस विल बी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। यह आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। अब हमारा काम ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन विल बी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -1। अगर आप इनके साइन चेंज करोगे तो दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x में से 2x माइनस होगा तो x हो जाएगा आपके पास, एंड 6 + 1 कितना होगा 7। तो आपने x का वैल्यू यहाँ क्लियरली निकाल लिया। अब y का वैल्यू निकालना है तो किसी भी इक्वेशन को काम में ले लीजिए। तो हम इसी इक्वेशन को काम में ले लेते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू तो आ गई 7, तो 2 × 7 माइनस वाई इक्वल्स टू -1। तो दिस विल बी 7 × 2 14, 14 + 1 कितना हो जाएगा 15। सो y आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से 15। तो हमारा जो फ्रैक्शन हो जाएगा दैट विल बी 7/15। तो आपको लिख के जरूर आना है, और फ्रैक्शन विल बी 7/15। तो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप न्यूमरेटर में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। 5/15 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपने जो सोल्यूशन निकाला है बिल्कुल करेक्ट निकाला है, आपने एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के देख लिया। तो इस तरीके से इन 20 क्वेश्चन के बेसिस पे आप अपने एग्जाम में जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आप अपने क्वेश्चन को वहाँ पे रिलेट भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके का एक रिवीजन करके जाइए प्रॉपर। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।